नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है साथियों आपका अपने परिवार आरपीआरएस में। आज इस क्लास में साथियों हम जितने भी प्रजामंडल आंदोलन हुए हैं उन सभी को कंप्लीट करते हैं। रियली साथियों, हो सकता है पढ़ाने का तरीका बेस्ट नहीं होगा, पर जिस इस क्लास में जो कंटेंट है साथियों वो बहुत ही बेस्ट है। रियली एक बार आप क्लास को आगे लेकर देख सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई। कब हुई? 1927 में। कहाँ पर की गई? मुंबई में। अध्यक्ष दीवान रामचंद्र राव को बनाया गया। उपाध्यक्ष विजय सिंह फतीक को बनाया गया। रामनारायण चौधरी को राजपूताना व मध्य प्रांत का सचिव बनाया गया था। और 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है। 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई और 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी। आगे बात करें, 1928 में जो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई उसका प्रथम अधिवेशन 1931 अजमेर में होता है। अध्यक्ष राम नारायण चौधरी थे। और कांग्रेस का 1938 में साथियों हरिपुरा में एक सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये अधिवेशन प्रजामंडल को समर्थन देता है। कांग्रेस का 1938 का हरिपुरा सम्मेलन जो प्रजामंडल को समर्थन देता है उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं जो राजस्थान में जितने भी प्रजामंडल है उनकी स्थापना ही वो एक जगह लिखे गए हैं साथियों। 1931 की बात करें सबसे पहले तो जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है। आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो जो इसमें पॉइंट आएंगे। जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में और 34 में मारवाड़ व हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1936 में बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। 38 में मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। 1939 में कोटा, किशनगढ़ और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है और 43 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है और 1945 में जैसलमेर व प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। अब इन पर साथियों आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। जयपुर प्रजामंडल 1931 स्थापना कपूरचंद पाटनी ने की थी जयपुर प्रजामंडल की। 1936 में जमनालाल बजाज ने पुनर्गठन किया और अध्यक्ष चिरंजीलाल मिश्र को बनाया गया था। जेंटलमैन एग्रीमेंट 17 सितंबर 1942 को होता है। जयपुर का जो प्रधानमंत्री था मिर्जा इस्माइल और प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के बीच ये होता है। मिर्जा इस्माइल को हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल का अध्यक्ष और मिर्जा इस्माइल जो कि जयपुर के प्रधानमंत्री थे और मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहते हैं। इनके मध्य साथियों जेंटलमैन एग्रीमेंट 17 सितंबर 1942 को होता है। इसी के कारण इस समझौते के कारण जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था साथियों। इसकी वजह से आगे देखते हैं क्या होता है। देखो, जेंटलमैन एग्रीमेंट के कारण जब जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया तो एक आज़ाद मोर्चा का गठन होता है। यानी जेंटलमैन एग्रीमेंट से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन किया। किसके नेतृत्व में? बाबा हरीश चंद्र के, तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इस आज़ाद मोर्चे के अन्य सदस्य साथियों रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कांसलेवाल थे। और 1945 में नेहरू जी के कहने पर आज़ाद मोर्चा का प्रजामंडल में वापस विलय होता है। आज़ाद मोर्चा का गठन कब हुआ साथियों? 1942 में आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ था और 1945 में आज़ाद मोर्चा का नेहरू जी के कहने पर प्रजामंडल में विलय हो जाता है। आगे बात करते हैं 2 नंबर प्रजामंडल जिसकी भी स्थापना जयपुर के साथ 1931 में होती है। ये बूंदी प्रजामंडल है साथियों। इसकी स्थापना कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता तीनों ने मिलकर की थी। ऋषिदत्त मेहता बूंदी देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना भी ऋषिदत्त मेहता ने की थी। ऋषिदत्त मेहता का समाचार पत्र है राजस्थान। यह राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था साथियों। एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो 1923 में ब्यावर से प्रकाशित हुआ। इसमें हाड़ौती क्षेत्र की खबरें प्रकाशित होती थी। किसमें? राजस्थान समाचार पत्र में। और कौन करता था? ऋषिदत्त मेहता।
आगे बात करें मारवाड़ प्रजामंडल की, जिसकी स्थापना 1934 में होती है। 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना चांदमल सुराणा ने की थी। 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन होता है। स्थापना कब हुई थी? 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की किसने की? चांदमल सुराणा ने। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ जय नारायण व्यास ने स्थापित की थी। मारवाड़ सेवा संघ की ये तोल आंदोलन चलाया गया साथियों। कारण जोधपुर में यानी मारवाड़ में 100 तोलों के स्थान पर 80 तोले कर दिए गए थे। इस कारण ये एक तोल आंदोलन चला। इस तोल आंदोलन की वजह से ही 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जय नारायण व्यास ने की थी। ये दोनों क्वेश्चन साथियों सेकंड ग्रेड में भी आए थे। अभी जो पीछे 21 दिसंबर को सेकंड ग्रेड जीके का पेपर था, उन दोनों में ये दोनों क्वेश्चन आए। 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना चांदमल सुराणा ने की और 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जय नारायण व्यास करते हैं। 1929 में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना जय नारायण व्यास करते हैं। 1929 में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना जय नारायण व्यास करते हैं। इसका प्रथम अधिवेशन पुष्कर में होता है 1931 में। अध्यक्ष चांदकरण शारदा थे। इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी व काका कालेकर ने भी भाग लिया था। किस अधिवेशन में? 1929 के मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? चांदकरण शारदा। 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जय नारायण व्यास ने की थी। 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की। आगे 1932 में छगनराज चौपासीवाला ने जोधपुर में भारत का झंडा फहराया था। जोधपुर में भारत का जो ध्वज था उसे 1932 में छगनराज चौपासीवाला ने पहनाया था। 1934 मारवाड़ प्रजामंडल भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष, जिसके द्वारा 1936 में कृष्ण दिवस मनाया गया था और शिक्षक दिवस जोधपुर में भी 1936 में मनाते हैं। कृष्ण दिवस बॉम्बे में और शिक्षक दिवस जोधपुर में 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा मनाया गया। आगे बात करें तो 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहाँ होता है? कराची में। इस अधिवेशन में जय नारायण व्यास को महामंत्री बनाया गया। जोधपुर के महाराजा ने जय नारायण व्यास के जोधपुर आने पर प्रतिबंध लगाया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड पिल्स को पत्र लिखा तथा व्यास जी की पाबंदी को हटवाया। यानी 1936 में जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कराची में अधिवेशन हुआ उसमें जय नारायण व्यास को महामंत्री बनाया गया, जिसके कारण जोधपुर के महाराजा ने इस पर जोधपुर आने से पाबंदी लगा दी जय नारायण व्यास पर, और बीकानेर के गंगा सिंह ने यह पाबंदी वापस हटवाई थी। आगे बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जय नारायण व्यास को शिवाणा दुर्ग में बंदी किया गया तथा जोधपुर के बाकी नेताओं को जालोर किले में बंदी बनाया गया। यानी जय नारायण व्यास को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शिवाणा दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया और जोधपुर के जो अन्य प्रसिद्ध नेता थे उन्हें जालोर के किले में बंदी बनाकर रखा जाता है। आगे हम बात करें जय नारायण व्यास जी के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी, एक तो थी मारवाड़ की आस्था, दूसरी पोपाबाई की पोल। आगे बात करें जो जय नारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, अखंड भारत जो बॉम्बे से हिंदी में प्रकाशित होता था जय नारायण व्यास जी का समाचार पत्र। पीप नामक है जो दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता, और आंगी बाण ब्यावर से प्रकाशित होता राजस्थानी भाषा का। 1932 में प्रकाशित हुआ राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था आंगी बाण, जो जय नारायण व्यास जी द्वारा प्रकाशित होते थे। कौन कौन से? अखंड भारत, पीप और आंगी बाण। अखंड भारत है जो हिंदी में बॉम्बे से, पीप दिल्ली में अंग्रेजी से, आंगी बाण अपने ब्यावर राजस्थान में राजस्थानी से प्रकाशित हुआ। आगे बात करेंगे हम डाबड़ा कांड की, जो 19 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड होता है। मोतीलाल नामक किसान के घर प्रजामंडल के सदस्यों की सभा हो रही थी। डीडवाना के सामंत ने लाठीचार्ज करवा दिया। मोतीलाल जी सहित कई किसान शहीद हो गए। प्रजामंडल के बड़े नेता मथुरादास जी माथुर थे, वो घायल हुए थे। और चंडावल किसान आंदोलन 1942 और 45 में पाली और मारवाड़ में चला था। चंडावल किसान आंदोलन 1942 से 45 पाली और मारवाड़ में चला, और डाबड़ा किसान आंदोलन 19 मार्च 1947 को हुआ था। आगे बात करते हैं हम हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी?
1934 में। स्थापना किसने की? नैनूराम शर्मा ने। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की किसने थी? नैनूराम शर्मा ने। और नैनूराम शर्मा ने बेगार विरोधी आंदोलन भी चलाया था। आगे बात करें, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में किस जगह हुई थी? कलकत्ता में हुई थी साथियों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। थोड़ी सी बीकानेर प्रजामंडल में और चर्चा करें तो 1913 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना चूरू में होती है, जो बीकानेर प्रजामंडल में पड़ता था। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1913 में कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास ने की थी। और इसमें 2 स्कूल खोले गए थे, एक तो कबीर पाठशाला, एक कन्या पाठशाला। कबीर पाठशाला दलित वर्ग के लिए थी। साथ 1930 में स्वामी गोपाल दास और चांदमल बहेड़ ने चूरू के धर्म स्तूप पर भारत का ध्वज फहराया था। यानी भारत का झंडा 1930 में चूरू के धर्म स्तूप पर स्वामी गोपाल दास और चांदमल बहेड़ ने फहराया था। 1931 में गंगा सिंह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। उनके खिलाफ बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चा बांटा गया। कब? 1931 में। गंगा सिंह जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, उनके विरोध में। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा 1932 का है, जो कि बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा है 1932 का। ये जो पर्चा बांटा गया था दिग्दर्शन बीकानेर, इनके वजह से स्वामी गोपाल दास, चांदमल बैड, सत्यनारायण श्राफ और खूबराम पर बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा 1932 चलाया गया। आगे बात करें तो 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम जी वेद ने कलकत्ता में की थी। 1936 बीकानेर प्रजामंडल, मग्गाराम जी वेद और कलकत्ता में स्थापना करते हैं। 1942 बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद की रघुवर दयाल ने स्थापना की। बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1942 और रघुवर दयाल गोयल ने की थी। 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। 26 अक्टूबर 1944 को। 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में जुलूस पर फायरिंग की गई। बिरबल नामक एक युवक शहीद होता है, जिसके शहीद होने के लिए जो बिरबल नामक युवक 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर जुलूस हुआ उसमें शहीद हुए, उनके लिए बिरबल दिवस मनाया जाता है बीकानेर रियासत में, जो कि 17 जुलाई 1946 को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर की जैसलमेर शाखा का भी एक शाखा का नाम बिरबल नाम है रखा गया। जो इंदिरा गांधी नहर की जैसलमेर शाखा है उसका नाम बिरबल रखा गया। किस लिए? बिरबल की याद में, जो 17 जुलाई 1946 में बिरबल दिवस बीकानेर में मनाते हैं। आगे बात करें जो बीकानेर के किसान आंदोलन है उनकी, तो बीकानेर में एक महाजन किसान आंदोलन हुआ, एक उद्रामसर किसान आंदोलन हुआ, उद्दासर किसान आंदोलन, दूध व खारा किसान आंदोलन और कांगड़ किसान आंदोलन। ये सभी बीकानेर रियासत में होते हैं और इनके नेता थे हनुमान सिंह आर्य और मेघा सिंह आर्य। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर की और धौलपुर की 1936 में होती है। संस्थापक कृष्णदत्त पालीवाल थे। आर्य समाज के सरदानंद सरस्वती की प्रेरणा से धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल ने 1936 में की। आगे बात करते हैं हम तमिसो कांड की साथियों, जो 12 नवंबर 1946 को होता है, जिसमें पंचम सिंह और छत्र सिंह नामक 2 किसान शहीद हुए। तमिसो कांड 12 नवंबर 1946 को पंचम सिंह और छत्र सिंह 2 किसान शहीद होते हैं। अगला प्रजामंडल है हमारा मेवाड़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को होती है। स्थापना 24 अप्रैल 1938 को। स्थापना किसने की? बलवंत सिंह मेहता ने, भूरेलाल बयां और माणक्यलाल वर्मा तीनों ने मिलकर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल बयां और महामंत्री थे माणक्यलाल जी वर्मा। मेवाड़ के महाराणा ने प्रजामंडल पर रोक लगाई, जिस कारण माणक्यलाल जी वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल अजमेर से इस प्रजामंडल को चलाया था, जिसका प्रथम अधिवेशन 1941 उदयपुर में हुआ। अध्यक्षता 1941 में उदयपुर में जो अधिवेशन हुआ उसकी माणक्यलाल वर्मा जी ने की। इस अधिवेशन में जेबी कृपलानी तथा विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। किस अधिवेशन में? मेवाड़ के जो 1941 में उदयपुर में अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता माणक्यलाल वर्मा ने की थी, जिसमें जेबी कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित है। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायणी देवी वर्मा व भगवती देवी बिश्नोई नामक महिलाएं
जेल गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायणी देवी वर्मा व भगवती देवी बिश्नोई। भूरे लाल बयां को सराड़ा किले में बंद किया गया और सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी भी कहते हैं। सराड़ा किले में भूरेलाल जी बयां को बंद करते हैं, नजरबंद, और इसे मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर के सलेटिया मैदान में होता है और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने भाग लिया। किस अधिवेशन में? 7वां अधिवेशन में। आगे बात करते हैं हम माणिक्यलाल जी वर्मा की पुस्तक थी मेवाड़ का वर्तमान शासन, जिसके इसमें मेवाड़ के शासकों की आलोचना थी। इस कारण वर्मा जी को गिरफ्तार किया। तो गांधी जी ने अपने हरिजन समाचार पत्र में इसका विरोध किया था। किसका? माणिक्यलाल जी वर्मा को मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक लिखने पर जो गिरफ्तार किया उसका गांधी जी अपने समाचार पत्र हरिजन सेवा जिसमें विरोध करते हैं, हरिजन संघ में। आगे बात करें मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य केंद्र थे, एक नाथद्वारा, एक भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की जो रमेश चंद्र जी व्यास है वो मेवाड़ प्रजामंडल के पहले सत्याग्रही थे। आगे बात करते हैं शाहपुरा प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1938 में होती है। 1938 में संस्थापक लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा थे। किसके? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना लादूराम व्यास और रमेश चंद्र जी ओझा ने की। शाहपुरा प्रजामंडल वर्मा जी की प्रेरणा से स्थापित होता है, माणिक्यलाल वर्मा जी की प्रेरणा से। राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना शाहपुरा में हुई। राजा सुदर्शन देव ने, जो शाहपुरा के थे, गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाते हैं। अलवर प्रजामंडल 1938 में स्थापना हरि नारायण शर्मा ने की थी और हरि नारायण शर्मा ने 3 संगठन स्थापित किए, वाल्मीकि संघ, असपरता निवारण संघ और आदिवासी संघ, जिन्होंने 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और अलवर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष थे भवानी शंकर शर्मा और अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। भरतपुर प्रजामंडल 1938 में स्थापना जुगल किशोर चतुर्वेदी ने की थी, जिसे राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। किसको? जगल किशोर चतुर्वेदी को। भरतपुर प्रजामंडल की 1938 में जगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्यनाथ, गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी, चारों ने मिलकर की और जगल किशोर चतुर्वेदी को आधुनिक राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष था गोपीलाल यादव ने की थी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में हुई थी, राजस्थान से बाहर रेवाड़ी में। कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। प्रजामंडल का समाचार पत्र था वैभव। करौली प्रजामंडल की बात करते हैं। 1938 में संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंदनमल थे। 1927 में करौली में किसान आंदोलन चलाया था। किसने? मदन सिंह ने, कुमार मदन सिंह ने। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा और हबीन हरि ने की थी। प्रथम अधिवेशन मांगरोल 12 में होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित नैनूराम जी शर्मा करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अध्यक्ष मोतीलाल जैन के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। कोटा प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे मोतीलाल जैन, उसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोटा के नगर प्रशासन पर कोटा प्रजामंडल ने अधिकार कर लिया था। और कॉलेज की छात्राओं ने रामपुरा पुलिस स्टेशन पर अधिकार कर लिया था। किशनगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो कांतिलाल चौथानी ने और जमनालाल शाह ने किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की। कांतिलाल चौथानी और जमनालाल शाह ने। आगे बात करें सिरोही प्रजामंडल की, इसकी स्थापना बॉम्बे में होती है। संस्थापक गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान का गांधी कहते हैं। सिरोही प्रजामंडल बॉम्बे में स्थापना गोकुल भाई भट्ट और वरदी शंकर त्रिवेदी ने। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। कुशलगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो भंवरलाल निगम ने इसकी स्थापना की। कुशलगढ़ प्रजामंडल की भंवरलाल निगम ने। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी।
भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जो बॉम्बे से संग्राम नामक समाचार पत्र प्रकाशित करते थे, बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक है। इसका सहयोग मणिशंकर नागर ने किया, दौलजी बाई भावसार ने किया था, और दौलजी बाई भावसार की पत्नी थी निजिया बहन भावसार। इसके द्वारा महिला मंडल की स्थापना की जाती है उदयपुर में। आगे बात करें तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की, जिसे वागड़ का गांधी कहते हैं, और भोगीलाल पांड्या का सहयोग हरिदेव जोशी गौरीशंकर उपाध्याय ने किया था। और गौरीशंकर उपाध्याय का एक समाचार पत्र था सेवक, जो कि इनका एक हस्तलिखित समाचार पत्र था सेवक। अब बात करते हैं राजपाल कांड की, जो 19 जून 1947 को होता है। अध्यापक नानाभाई काट व कालीबाई शहीद हो गए थे राजपाल कांड में। इन दोनों की मूर्तियां डूंगरपुर के गैप सागर तालाब के पास है। बालिका शिक्षा के लिए कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है। इस घटना में सांगाबाई नामक अध्यापक घायल हो गए थे। अब पूर्णवाड़ा कांड घटना की बात करते हैं। पूर्णवाड़ा कांड में शिवराम नामक भील जो अध्यापक थे वह घायल हुए थे। डूंगरपुर प्रजामंडल ने प्रत्यक्ष सभाओं का आयोजन किया था। आगे बात करें बाल मुकुंद जी बिस्सा की, थोड़ी सी बता देता हूँ। जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे। जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना बाल मुकुंद बिस्सा ने की, और 19 जून 1942 को बाल मुकुंद जी बिस्सा को भूख हड़ताल के कारण जोधपुर जेल में शहीद हो गए। 19 जून 1942 को जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण बाल मुकुंद बिस्सा जी शहीद होते हैं। और बाल कृष्ण कौल की बात करें, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अजमेर जेल में भूख हड़ताल से शहीद हुए थे। और अब दो प्रजामंडल और, एक जैसलमेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना मिट्ठीलाल व्यास ने की जोधपुर में। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मिट्ठीलाल व्यास द्वारा जोधपुर में की जाती है, और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अमृतलाल पायक, ठक्कर बप्पा और चुन्नीलाल प्रभाकर ने की थी। साथियों, ये प्रजामंडलों से संबंधित क्लास थी। इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम आई या इससे आप अगर संतुष्ट नहीं हो, जो भी आप जैसा भी आप सुझाव देना चाहते हो, तो कमेंट करके ज़रूर दीजिए। कंटेंट बहुत बेस्ट था, हाँ बता सकता हूँ। पढ़ाने का तरीका बेस्ट नहीं होगा साथियों, क्लास स्टार्ट किए धीरे धीरे अनुभव होगा, पर ये कंटेंट है ना, आपको ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।